हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ में देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट एंड सपोर्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, निफ्टी के बारे में बात करेंगे, देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में, एफआईएस और डीआईएस के डेटा को समझेंगे इस जगह कि एफआईएस और डीआईएस के डेटा में किस तरीके से हमको यहाँ पे इस जगह देखिए खरीदारी या बिकवाली दिखाई दे रही है, जिससे देखिए इंडियन मार्केट में ज़्यादा बड़ी हलचल हमको दिखाई दे रही है। और देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे कि लगातार 2 दिनों से देखिए हमको इस जगह सेलिंग के साइड देखिए कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है। आज के दिन में देखिए 25,800 के समथिंग देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसको हम समझेंगे। और देखिए कल हमने क्या बात किया था एक बार उसके बारे में बात कर लेंगे। आज सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव हमको रुपीस के अंदर देखने वाला, यानी इंडियन रुपीस के अंदर सबसे बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो ऊपर के लेवल से एक हमको सेलिंग भी देखने वाली। अब देखिए इंडियन रुपीस में अगर आप देखो तो सबसे पहले देखिए अभी हमने 90 को ब्रेक किया था, लेकिन अभी हाल ही में देखिए हमने इस जगह 91 को भी ब्रेक किया रुपीस के अंदर। और इसके अंदर देखिए आरबीआई ने भी देखिए यहाँ पे कुछ सेटअप बिठा लें, यानी कुछ देखिए यहाँ पे दखल दिया है आरबीआई ने भी, उसके बारे में बात कर लेंगे। और बात करेंगे कि उसके वजह से जो हमको देखिए मार्केट में एक ऊपर के लेवल से जो हमको आज के दिन सेलिंग देखने वाली जो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि आज हुआ क्या। आज देखिए सबसे पहले 9.15 पे अगर आप ध्यान दोगे तो 9.15 पे देखिए हमको इस जगह एक गैप देखने को मिलता है, यानी बाजार देखिए एक गैप के साथ ओपन होता है। और उसी गैप में अगर आप ध्यान दोगे तो हमने देखिए जो 5 मिनट की कैंडल थी, उस 5 मिनट के कैंडल का अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग देखने वाली, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक सेलिंग देखने वाली। और सेलिंग के बाद देखिए जैसे ही आपका 9.15 का देखिए 9.20 का देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनता है वो 9.15 के कैंडल को ब्रेक कर देता है, यानी एक आपको देखिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है। और उसी स्ट्रॉन्ग कैंडल में आपका देखिए जो रुपीस का प्राइस था, उस रुपीस के प्राइस में भी हमको एक तेजी देखने को मिलती है। अगर आप दोनों के अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों के प्राइस को मैच करके, और टीवी पे खबर भी चलना चालू हो जाती है कि रुपीस में हमको फिर से तेजी दिखाई दे रही है। और उसके वजह से देखिए जो इक्विटी मार्केट है वो भी आपका तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार फिर से देखिए जगह जो आपका 25,900 के लेवल पे हम होल्ड नहीं कर पा रहे थे, हम उसके ऊपर निकल जाते। लेकिन मैंने आपको कल के दिन एक चीज बोला था कि अब हमको मजबूती जब देखने को मिलेगी जब हम 25,900 के ऊपर इस जगह होल्ड करना चालू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि 9.15 के बाद अगर आप देखो तो 25,900 के ऊपर हम होल्ड नहीं हो पा रहे थे, यानी बाजार कोशिश जरूर कर रहा था इस लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन ऊपर की साइड देखिए ब्रेक नहीं हो पा रहा था। और मैंने आपको यही बोला था कि एफआईएस की देखो जो इंडिया मार्केट के अंदर देखिए लगातार हमको बिकवाली दिखाई दे रही है। क्योंकि इसके पहले क्या था, देखिए इसके पहले आपको एक रूल समझना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपको एक रूल समझना ही होगा। क्योंकि कल भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने तो बात की थी इस जगह 25,900 की, लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए देखिए जब हम बात कर रहे थे 25,900 की तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और जैसे ही देखिए 25,900 ब्रेक हो गए यानी नीचे की साइड चल गया, तो अब यही प्राइस हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा देखिए सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा आने वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला समझना होगा। इसलिए देखिए आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है जो 25,900 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आज के यहाँ पे हमको समझना है। अब देखिए अभी जो हमारी क्लोजिंग देखने को मिली है, ये हमारी क्लोजिंग देखने को मिली है 25,822 के आसपास।
यानी जब बाजार के अंदर सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी, जो मॉर्निंग में हमको सेलिंग देखने को मिली जी 11 बजे तक, तो देखिए सेलिंग आपको ठीक थी, लेकिन उसके बाद देखिए बाजार होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। फिर एक सेलिंग हमको 12 बजे के समथिंग देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो बाजार देखिए इस जगह 25,800 के लेवल को देखिए होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। यानी जो पूरा जो समय दिया है वो इस जगह होल्ड करने में दिया है। और कल के दिन मैंने आपको एक चीज़ बोला था, देखिए बाजार में मूवमेंट मिलेगा, लेकिन बाजार एक साइडवेज या एक साइडवेज जोन हमको दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये चीज़ें तो देखिए आपने समझी, लेकिन अब मैं इस जगह देखिए आपको एक चार्ट लगा के दिखाता हूँ, 30 मिनट का चार्ट। अब देखिए 30 मिनट के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से देखिए जो हमने कल के दिन में ट्रेल लाइन लगाई थी, इस ट्रेल लाइन को देखिए बाजार ने एक अच्छे तरीके से फॉलो किया है। अब अगर हम नीचे की साइड एक ट्रेल लाइन लगाते हैं, यानी इस लेवल से अगर हम ट्रेल लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अब भी देखिए अब हमको नीचे जो सपोर्ट मिलेगा वो सीधे एक प्राइस पे मिल सकता है। और इसमें देखिए एक हॉरिजॉन्टल भी हम ट्रेल लाइन लगाते हैं, जो कि हम इस प्राइस से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जे वाला हमारे लिए प्राइस है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक तो देखिए आपको ट्रेल लाइन सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ में हॉरिजॉन्टल का भी देखिए यहाँ पे ट्रेल लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। अब इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कल देखिए मैंने इस जगह देखिए आईपीओ के बारे में बात किया था कि मीशो का आईपीओ काफ़ी अच्छा लिस्ट हुआ है। उसके बाद देखिए जेप्टो का भी आईपीओ आने वाला है। और देखिए यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के बारे में भी अपडेट मैंने आपको किया था। तो आप देखिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब यहाँ पे चलिए हम समझ लेते हैं अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है। तो अमेरिकी मार्केट और इंडियन मार्केट को अगर आप देखोगे तो देखिए इंडियन मार्केट में देखिए आपको इस जगह देखिए 40 पॉइंट की हमको सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी के अंदर 120 पॉइंट देखिए सेंसेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया, 107 पॉइंट देखिए इस जगह बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दिया। और इंडिया बिक्स में भी हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि इंडिया बिक्स में हमको सेलिंग देखने वाली, जबकि अगर मार्केट गिरता है, वॉलिडिटी होती है, तो इंडिया बिक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन आज के दिन इंडिया बिक्स में आपको सेलिंग देखने वाली, ये चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे डाउ जोन में भी देखिए हमको इस जगह 302 पॉइंट की सेलिंग देखने वाली। एसपीएम 500 भी 16 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया, परसेंटेज में बात करते हैं। और साथ ही साथ में देखिए इस जगह नेकडेस में 55 पॉइंट के आसपास की हमको तेज़ी देखने वाली। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि एफआईएस और डीआईएस का डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, तो एफआईएस और डीआईएस के डेटा में जैसे कि मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि अभी जो पैनिक हो रहा है, यानी सेंटीमेंट की जो पैनिक हो रहा है, वो सिर्फ एफआईएस के वजह से हो रहा है। और इंडियन रुपीस जो नीचे की साइड कमज़ोर हो रहा है, और उसके बाद देखिए जो ट्रेड डील नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा देखिए पैनिक करने वाली चीज़ है। क्योंकि एक तो देखिए ट्रेड डील हो नहीं रही है, या वो डेट अगर आप देखो ना, कल भी मैंने आपको कवर किया था कि फार्मर्स के हम ऊपर रुके हुए हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। सरकार कुछ कह रही है, अमेरिकी मार्केट से जो अमेरिका से टीम आई थी वो कुछ और बातें कर रहे हैं। फिर देखिए रुपीस भी गिरना, और फिर यहाँ पे एफआईएस का बिकवाली करना, वो भी एक लेवल पे, तो वहाँ से थोड़ा पैनिक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए एफआईएस ने यहाँ पे 23,455 करोड़ की बिकवाली की है, जो कि कैश मार्केट के अंदर है। जब देखिए जी कैश मार्केट में खरीदना चालू करेंगे, उससे ही देखिए ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन डीआईएस लगातार देखिए यहाँ पे खरीदारी करें। अभी भी अगर आप देखोगे तो 42K के समथिंग देखिए यहाँ पे आपको खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि डीआईएस। अब हम देखिए एफ&ओ के डेटा में बात करते हैं। तो एफ&ओ के डेटा में जैसे कि देखिए एफआईएस का इस जगह एफ&ओ का डेटा है, इंडेक्स के अंदर अभी तक सेलिंग है 13,535 करोड़ के आसपास की आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम जैसे ही देखिए ऑप्शन का डेटा देखते हैं तो 50,970 करोड़ के ऑप्शन आपको यहाँ पर खरीदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी क्लियर कट आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है कि अगर आप देखो तो 10,790 करोड़ के आसपास के ऑप्शन खरीदे गए। यानी एक बड़े मूव की देखिए तैयारी आपको कल के दिन भी देखने को मिल सकती है, सेंसेक्स वाले दिन। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस जगह देखिए फिर से चार्ट के ऊपर, तो अब देखिए
चार्ट पे ये चीज़ें मैंने लगा के रखी है। अब हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न हमने बताए थे कि जो ऊपर के लेवल से देखिए जो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ा पैनिक करने वाले। अभी हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते थे, जिस पे देखिए हमने कल रिएक्ट भी किया था, जो कि हमारा देखिए 25,900 वाला लेवल, लेकिन 25,900 ब्रेक हुआ है। उसके बाद 25,800 का लेवल था, जिस पे देखिए बाजार ने आज के दिन सपोर्ट किया है। अगर ये 25,800 भी ब्रेक करता है तो फिर देखिए यहाँ पे आपको जे वाला जो जोन हमको दिखाई दे रहा है, जे सपोर्ट के जोन है। यानी बाजार देखिए यहाँ पे रुकता ज़रूर है, संभलता ज़रूर है। और इसका प्राइस की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 25,650 से लेके आपका देखिए 25,600, यानी ये एक 50 पॉइंट की ऐसी रेंज है। अगर बाजार यहाँ पे ओपन हो जाता है या यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी यहाँ पे थोड़ा देखिए बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है 25,600 से लेके 25,650 का लेवल, यानी ये एक सपोर्ट का रेंज है। और आपने देखा होगा कि बाजार देखिए जिगजैग, अगर आप पैटर्न को ध्यान में दोगे तो ये पैटर्न इसी तरीके से देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस रेंज को आप थोड़ा देखिए इस जगह कल के दिन ध्यान दे सकते हो। अगर देखिए ऊपर की साइड ओपनिंग मिलती है या ऊपर की साइड आपको मिलता है तो एक बार हम इस जगह देखिए 25,900 का जो लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलिए ऑप्शन चेन के साथ हम चलते हैं। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चेन में देखिए जो रेंज हमको दिखाई दे रही है, थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, 25,600 25,650 का लेवल। तो ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है 25,600 का। और 25,650 का लेवल है तो यहाँ पे OI डेटा कम है, यानी 25,600 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब ऊपर की साइड चलते हैं तो ऊपर देखिए 25,900 का लेवल है, तो यहाँ पे 1,35,000 के समथिंग का OI है। और जो इंक्रीज हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऊपर की साइड देखिए लोग फंसे हुए, जब मार्केट में पैनिक दिखाई दिया तो एवरेज किया होगा, तो उस कंडीशन में ऊपर लोग फंसे हुए हैं। अगर बाजार जाता है तो वहाँ से फिर से हमको एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। देखिए सेंसेक्स के बारे में अभी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंसेक्स के लेवल पे देखिए हमको यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है। और हमने हमेशा देखिए अपनी हिस्ट्री में देखा है कि बाजार हमेशा अपने गैप को फिल करने आता है, चाहे वो आपका नीचे का गैप हो या ऊपर का गैप हो। यानी एक अगर आपका कैंडल बना है और जो गैप के साथ ओपन हुआ है तो अगर जो ऊपर की साइड भी गैप है तो उसको भी फिल करेगा, यानी प्लस वाले गैप को भी फिल करेगा। और अगर जो माइनस वाले गैप है तो उसको भी फिल करेगा। अब यहाँ पे जो एक गैप हमको दिखाई दे रहा है, इसकी जो रेंज हमको दिखाई दे रही है वो 58,200 का दिखाई दे रहा है। और नीचे जो हमने देखे आज के दिन सपोर्ट लिया है वो आपका 84,400 के समथिंग देखिए हमने आज के दिन सपोर्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे जो इसके नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी 84,400 के नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे जो होल्ड करता है और होल्ड करके देखिए 84,600 के आसपास देखिए जो थोड़ा ट्रेड करता है, सपोर्ट लेता है, होल्ड करता है, तो एक ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ तक आ सकते हैं। यानी इस तरीके से आपका एक यू रिकवरी हमको दिखाई दे सकती है। ठीक है, यू रिकवरी देगा, वी रिकवरी नहीं देगा, यू रिकवरी एक हमको दिखाई दे रही है। और अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो फिर आपका इस जगह देखिए 84,900 के आसपास एक रेजिस्टेंट जोन है। इस रेजिस्टेंट जोन से फिर बाजार थोड़ा आपका नीचे आता हुआ दिखाई देगा और फिर इस तरीके से एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। यानी गैप की कंडीशन में निफ्टी हो या आपका सेंसेक्स हो, ऊपर की साइड थोड़ा इग्नोर करके चलना है, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सप्लाई आ रही है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं आज के दिन। देखिए इस जगह रुपीज़ के बारे में समझेंगे, लेकिन फिर से हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। जो हमारा निफ्टी का चार्ट है, अब यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट को हम इस जगह लगा देते हैं। तो 1 आवर्स के चार्ट पे मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये आपका देखिए 3 अटेम्प्ट पैटर्न थे। ठीक है, यहाँ से बाजार आ रहा है नीचे की साइड, ये हमारे सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंट वाला जोन दिखाई दे रहा है। एक बार बैंक निफ्टी पे भी ध्यान देते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी में देखिए मॉर्निंग के समय तो देखिए अच्छी सेलिंग होती है। ठीक है, यानी मॉर्निंग के समय देखिए कल भी सेलिंग हुआ था, आज भी सेलिंग हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए जो गिरावट का जो आपका मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है।
यहाँ पे अगर आप देखो सेलिंग का जो मूवमेंट है ना, उसके बाद देखिए जो स्लो हो जाता है, ठीक है। कल भी ऐसा हमको देखने वाला, आज भी ऐसा देखने वाला। और एक चीज़ और नोटिस हो रही है कि यहाँ पे देखिए 2 बजे के समथिंग, यानी 2 बजे के समथिंग के और 12 बजे के समथिंग एक सेलिंग का प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे देखिए 12 बजे के समथिंग भी एक सेलिंग का प्रेशर देखने वाला था, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 12 बजे के समथिंग एक सेलिंग का प्रेशर देखने वाला। तो आपका देखिए मॉर्निंग और 12 बजे के समथिंग एक मूव आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी चार्ट के हिसाब से। और अब देखिए नीचे की साइड आपका 58,800 का सपोर्ट है। अब जो ऊपर की साइड एक साइकोलॉजी रेंज है जो कि आपका 59,000 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजी रेंज है। अब जो इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगा ना, जब भी एक अच्छा देखिए हमको मूव दिखाई देगा, जिसमें देखिए इस जगह 59,200 के आसपास हम फिर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी देखिए एक गैप हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए एक गैप दिखाई दे रहा है जो सेंसेक्स के हिसाब से था। तो गैप हमेशा फिल होते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और गैप उसी दिन फिल होते हैं, या कोई बड़ा मूवमेंट हो या एक्सपायरी हो तो हम इस पर ध्यान देके चलेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम फिर से चलते हैं इस जगह देख 1 डे के चार्ट पे। और 1 डे के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पे आप समझिए बाजार गिरा, बाजार में सेलिंग आई, फिर यहाँ से एक रिकवर किया, फिर गिरा, फिर सेलिंग आई, रिकवर किया, अब ये फिर गिरा, ठीक है। लेकिन इस प्राइस को होल्ड कर पा रहा है ये वाला। अब यहाँ पे अगर ये आपका 25,800 को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पे देखिए एक हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है जो फिर यहाँ पे आके रुक सकती है 25,400, यानी हम 400 पॉइंट यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे लिए देखिए यहाँ पे 25,900 का सपोर्ट था, जिस सपोर्ट को हमने ब्रेक किया। आज के दिन हमने 25,900 को टेस्ट किया, लेकिन हम वहाँ से लौट आए, टेस्ट किया और लौट आए नीचे की साइड। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हमारे लिए RSI भी जो था इस जगह, वो इस जगह देखिए 50 के ऊपर था, और 50 के ऊपर RSI होना मतलब सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अब 50 को ब्रेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए RSI अभी आपका कहाँ पे है, आपका 46 पे है, और RSI को अब जो सपोर्ट मिलेगा वो 40 के समथिंग मिलेगा। अगर ये 40 के समथिंग सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा नीचे आना चाहिए। अगर RSI नीचे आएगा तो प्राइस भी नीचे आएगा, और प्राइस नीचे आएगा तो फिर हमारे लिए निफ्टी में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो इस जगह देखिए 25,500 का पहला सपोर्ट है, और फिर दूसरा सपोर्ट जो है, यानी ऊपर से दूसरा जो सपोर्ट है वो 25,600 का है, और फिर नीचे आपका 25,500 का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन उस करेक्शन होने के बाद एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।